कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम जो हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं उसी का एक ये सीरीज़ है और इसमें हम मॉडर्न इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मॉडर्न इंडिया का सीरीज़ पार्ट 3 जो है वो ये है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम लिंक कामरान एकेडमी क्लासेस से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, मैच द डेट्स ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो बेसिकली इस तरीके से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट। तो पब्लिकेशन जो होता है बेसिकली साइमन कमीशन रिपोर्ट का वो है बेसिकली अगर हम बात करेंगे 7 जून 1930 को। तो पब्लिकेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट का जो है वो 7 जून 1930 को है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो इनॉग्रेट किया गया था वो 12 नवंबर 1930 को किया गया था। इसी के साथ साथ साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट जो है वो जो किया गया था वो 5 मार्च को किया गया था। और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु को जो एग्जीक्यूट किया गया था वो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिकेशन ऑफ साइमन कमीशन रिपोर्ट 7 जून 1930, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930, साइनिंग ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु का जो एग्जीक्यूट किया जाता है वो 23 मार्च 1931 को किया जाता है। इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन September 2, 1932 महात्मा गांधी बिगन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवदा जेल अगेंस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रह जो भी थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा रही थी, उसको भी लेकर वायलेशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट में जो भी रूल वगैरह जो भी चीज़ें सेट की गई थी उसको भी वायलेट किया जा रहा था। और इसी के साथ साथ तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से गांधी जी ने 1932 में यरवदा जेल में भूख हड़ताल करना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट, व्हाई डिड कांग्रेस डिसाइड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि बेसिकली क्या था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से इसकी दोबारा शुरुआत की गई थी कि फेलियर ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, रिपुडिएशन ऑफ द गांधी इरविन पैक्ट को पूरी तरीके से अमल नहीं किया गया, एंड ब्रिटिश पॉलिसी जो उन लोगों ने अपनाया था रिप्रेस करने के लिए लोगों के ऊपर जुल्म ज़्यादती कर रहे थे, इसके वजह से फिर जो है गांधी जी बेसिकली कांग्रेस ने दोबारा रिज्यूम कर दिया मूवमेंट को कि नहीं अब हमें फिर से दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन अकाउंट ऑफ द सीवियर ब्रिटिश repression the civil disobedience movement was again suspended in July 1933 and people were asked to offer सत्याग्रह individually। क्योंकि ग्रुप में अगर किए जा रहे थे तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादती की जा रही थी, तो इस वजह से कहा गया कि इंडिविजुअल लेवल पर जो सत्याग्रह करना चाहते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो पार्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन 1934 महात्मा गांधी विड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड इवन रिजाइंड हिज मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस बिकॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, ही वांटेड टू डिवोट हिमसेल्फ फॉर कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हरिजन वेलफेयर। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया विच वर्क टिल द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द एक्ट ऑफ 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लेकर 19 जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया तब तक के हम उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, हिंदुस्तान में रूल कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 8, एज अ रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन हेल्ड इन अर्ली 1937 अंडर द एक्ट ऑफ 1935 द कांग्रेस फाउंड मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, 8 प्रोविंसेस में आईएनसी ने हुकूमत को एस्टेब्लिश करने में कामयाबी हासिल की। क्वेश्चन नंबर 9, द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज गेव अप ऑफ ऑफिस इन अक्टूबर 1939 ओवर द इशू ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि
ऑप्शन डी फेलियर ऑफ ब्रिटिश टू डिफाइन देयर वॉर एम्स, कि बेसिकली लड़ाई वगैरह हो रही थी, जो भी आर्मी वगैरह पार्टिसिपेट कर रहे थे कि वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या रूल रेगुलेशन होगा, ऐसा तो नहीं है कि ज़रूरत होगी तो अब जैसे चाहे जहाँ चाहे जब भेज दें। तो कहीं ना कहीं वो एक डिफ़ाइन हमारे पास एक स्ट्रक्चर उन लोगों ने नहीं बताया था। इसकी वजह से जो है अक्टूबर 1939 में जो है कांग्रेस ने दोबारा से जो भी मिनिस्ट्री वगैरह थी उन तमाम को छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10, एट द हिस्टोरिक त्रिपुरी सेशन ऑफ द कांग्रेस मार्च 39, सुभाष बोस डिफीटेड महात्मा गांधी ऑफिशियल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द कांग्रेस हु वाज गांधी जी नॉमिनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पत्ताभी सीतारमैया। लेकिन क्या होता है, उसी के बाद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बन गया और गांधी जी के जो भी फॉलोवर वगैरह थे उन लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव दे दिया। इस वजह से उन्होंने आईएनसी से रिज़ाइन देकर फिर जो है अलग तरीके से और वो प्रोग्राम अपना शुरू करते हैं और वो लगातार 1938 में भी और 1939 में भी आईएनसी के सदर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन 1939 में वो जो है रिज़ाइन दे देते हैं। On account of his difference which Gandhiji Subhash Bose resigned the presidency of the Congress April 1939 and organized a new party called, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फॉरवर्ड ब्लॉक को उन्होंने इस्टेब्लिश किया आईएनसी को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 12, द डे December 22, 1939 द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइंड इन द प्रोविंसेस द मुस्लिम लीग ऑब्जर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है डिलीवरेंस डे के तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको क्या किया, ऑब्जर्व किया। क्वेश्चन नंबर 13, खान अब्दुल गफ़ार खान बेटर नोन एज फ्रंटियर गांधी ऑर्गेनाइज द रेड शर्ट मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म के लिए उन्होंने बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, उन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट की शुरुआत की थी और बेसिकली खुदाई खिदमतगार की भी उन्होंने शुरुआत की थी। द मेंबर्स ऑफ द खान अब्दुल गफ़ार खान रेड शर्ट मूवमेंट वर नोन एज, तो उनको जिस नाम से जाना जाता था वो क्या थे, खुदाई खिदमतगार। तो ये नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, खुदाई खिदमतगार एंड सर्वेंट्स ऑफ गॉड। और उसी खुदाई खिदमतगार को आजकल हिंदुस्तान में फैसल भाई चला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट डेफिनेट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स केम फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए कि अल्लामा इकबाल ने पहली मरतबा तो ये कहा था कि हाँ ये हमारे पास मुस्लिम स्टेटहुड को उन्होंने कंसेप्ट दिया था, लेकिन ये नहीं कहा था कि हाँ पाकिस्तान बनना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, द मुस्लिम लीग डिमांडेड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन द सेशन हेल्ड ऑन March 24, 1948। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, लाहौर सेशन में किया था। क्वेश्चन नंबर 17, आज़ाद हिंद फौज और द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जनरल मोहन सिंह। ये बहुत बार कन्फ्यूज़न में लोग रहते हैं और बार बार बोल देते हैं कि सुभाष बोस ने क्या किया था, इसको इस्टेब्लिश किया था। नहीं, इसको जनरल मोहन सिंह ने इस्टेब्लिश किया था और फिर बाद में आकर सुभाष चंद्र बोस ने उसमें मजबूती प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 18, सुभाष बोस इस्टेब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 19, कस्तूरबा गांधी डाइड इन डिटेंशन इन 1944 एट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है आगा खान पैलेस। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 21, द फेमस रेटिंग मुटिनी रिवोल्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द इंडियन सोल्जर्स सर्विंग द रॉयल इंडियन नेवी इन मुंबई इन February 1946 वॉज काम डाउन लार्जली बाय द एफर्ट्स ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। और ये भी रेटिंग मुटिनी भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1946 का। क्वेश्चन नंबर 22, द मुस्लिम लीग विड्रू इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान एंड डिसाइडेड टू रिजॉर्ट टू डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है 16 अगस्त 1946 को उन लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पे सेलिब्रेट किया। क्वेश्चन नंबर 23, द इंटरिम गवर्नमेंट विच टुक ऑफिस ऑन September 2, 1946 वॉज हेडेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। Question number 24, after the election to the Constituent Assembly were held in July 1946, the Constituent Assembly met for the first time in New Delhi on। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 को पहली मरतबा ये लोग आपस में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया
वॉज पार्टीशनड एज अ कंसिक्वेंसेस ऑफ द फार्मूला कंटेंड इन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, जून थर्ड प्लान और माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग जो है पार्टीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 26, द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कवरिंग अनडिवाइडेड इंडिया पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्वेश्चन नंबर 27, मैच द नेशनल लीडर्स विथ पेपर्स पब्लिश बाय देम, तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं तो देखिए सीक्वेंस जो हो जाएगा वह है हमारा डी, यानी कि ए का टू अगर हम देखते हैं तो मराठा एंड केसरी जो है उनको बीजे तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 27, मैच द नेशनल लीडर्स विथ पेपर्स पब्लिश बाय देम, यहाँ पे बेसिकली जो नेशनल लीडर्स है और उन लोगों ने जिन जिन पेपर को पब्लिश किया था उसके बारे में पूछा गया है और उसी को मैच करना है। तो द महाराठा एंड केसरी जो है इसको जो पब्लिश करने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। वंदे मातरम एंड द पीपल को जो करने वाले थे वो थे लाला लाजपत राय। यंग इंडिया को जो करने वाले थे वो महात्मा गांधी, और न्यू इंडिया को जो करने वाली थी वो एनी बेसेंट थी। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28 का अगर हम बारे में बात करते हैं कि द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वॉज फाउंडेड इन 1905 बाई, तो 1905 में, 1915 में नहीं, बेसिकली ये 1905 में इस्टेब्लिश किया गया था। 1915 जो है वो गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश किया था। क्वेश्चन नंबर 29, मैच द नेशनल लीडर्स विद द एपिथेट्स बाय विच दे वर नोन, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या है कि हमारा सीक्वेंस देखना होगा। सबसे पहले देखिए लाला लाजपत राय है, एक सबसे पहले हमारा है वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सब लोग बहुत ज़्यादा। CF एंड्रयूज़ को जो है बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो दीन बंधु के नाम से जाना जाता है CF एंड्रयूज़ को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब दो चीज़ें हैं, एक बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है एंड लाला लाजपत राय को लाइन ऑफ पंजाब के यानी शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, महात्मा गांधी कंपेयर्ड फिरोज शाह मेहता विद द हिमालयाज, तिलक विद द ओशन एंड गोखले विथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, गंगेज। क्वेश्चन नंबर 31, हु डिड महात्मा गांधी रिकॉग्नाइज एज हिज पॉलिटिकल गुरु, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को वो अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। क्वेश्चन नंबर 32, द फर्स्ट कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट लीडर टू फेस रिपीटेड इम्प्रिजनमेंट वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक को बार बार जो है जेल में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउट अरविंदो घोष इनटू द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बेसिकली द पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्वेश्चन नंबर 34, वेयर डिड महात्मा गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, साउथ अफ्रीका में, और हिंदुस्तान में अगर हम बात करते हैं तो चंपारण में 1917 में। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स डिडंट हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द थिंकिंग ऑफ महात्मा गांधी, कि कौन कौन से वो राइटर थे जिसने महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जिनसे कम प्रभावित थे, तो जिनसे प्रभावित नहीं थे वो थे कार्ल मार्क्स। उसके अलावा टोल्स्टॉय फॉर्म को भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, थोरियो है, रस्किन वगैरह, इनके राइटिंग से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित और मुतासिर थे। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वंदे मातरम, वंदे मातरम का ऑथर कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 37, हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 38, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग ऑथर द नेशनल एंथम्स ऑफ 2 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हिंदुस्तान का भी नेशनल एंथम और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 39, हु contemporaneously referred to Mahatma Gandhi as the half-necked fakir,
हु कंटेम्प्रेरी रेफर टू महात्मा गांधी एज अ हाफ नेक्ड फ़कीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को नंगा फ़कीर कहा था जब वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। क्वेश्चन नंबर 40, द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द डे ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड ही वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ India, and he was also viceroy at the eve of 1857 revolt. Question number 41, the Communist Party of India was founded in 1921 by। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वह है ऑप्शन सी, एम.एन. रॉय के ज़रिए से कम्युनिस्ट पार्टी की बुनियाद रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 42, इन दिसंबर 1885 व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, A.O. ह्यूम, जिसका हम फुल फॉर्म एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के नाम से जानते हैं, उन्होंने काम किया था वहाँ पे एज अ जनरल सेक्रेटरी, और उमेश चंद्रा बनर्जी को सबसे पहले मतलब जो INC का सदर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द ब्रिटिश हाउस ऑफ द कॉमन वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 44, द सॉन्ग जन गण मन कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1912 अंडर द टाइटल ऑफ। तो इसका जो जिस टाइटल के अंदर उसको ये किया गया था वो था भारतो विधाता, ठीक है। और उसी के साथ साथ तत्व बोधिनी एक पत्रकारिता वगैरह था, उसी में सबसे पहले मतलब जो है इसको पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, द एक्चुअल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती द फाउंडर ऑफ द आर्यन समाज वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है मूला शंकर। क्वेश्चन नंबर 46, द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 47, द स्लोगन ऑफ वंदे मातरम वॉज फर्स्ट एडॉप्टेड ड्यूरिंग द मोमेंट ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, स्वदेशी मूवमेंट के वक्त में वंदे मातरम को पहली मरतबा जो है स्लोगन के तौर पे अडॉप्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, द फर्स्ट इलेक्टेड इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, विजय पटेल जो है सबसे पहले मरतबा हिंदुस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली के पहली मरतबा जो है वो प्रेसिडेंट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, श्री नारायण गुरु वॉज ए ग्रेट सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो तिरुवनंतपुरम से थे, केरला से। क्वेश्चन नंबर 50, द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हु हेल्ड दैट ऑफिस एट द एज ऑफ 35 वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 51, द मोमेंटस डिसीजन टू ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली टू एनल द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड टू एबोलिश इंडियन इंडेंटर्ड लेबर वर टेकन ड्यूरिंग द वायसरायल्टी ऑफ लॉर्ड। तो बेसिकली जो है किन के पीरियड में पार्टीशन जो होता है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, इसी के साथ साथ कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट किया जाता है, और हिंदुस्तान में जो इंटेंडर्ड लेबर्स थे वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है लॉर्ड हार्डिंग्स के पीरियड में की जाती है, इस वजह से उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा माना जाता है। तो ये सारे MCQs बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसी के साथ साथ आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।